नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। स्वागत करते हैं कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, हम अगर बात करते हैं आयुर्वेदा का, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि आयुर्वेदा से जुड़कर अगर हम देखें तो अपने जीवन को निरोगी भी बना सकते हैं और व्यस्त भी कर सकते हैं अपने जीवन से। और अगर मैं बात करती हूं कि अगर हम आयुर्वेदा को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में जो लाइफस्टाइल की जो बात करते हैं ना, उसको थोड़ा सा हम सुचारू करके अपने आप को निरोगी कर सकते हैं। और आज जो हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो है बहुत ही खास विषय, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर घर में 1 से 2 मरीज जो हैं डायबिटीज़ के होते हैं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आयुर्वेदा से हम किस तरीके से डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं। और इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बहुत ही रिनाउंड आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर अलकत चौहान हमारे साथ हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम आयुष में। मैम, जैसे कि आज हम लोग बातचीत आयुर्वेदा के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि डायबिटीज़ का हम कैसे इलाज कर सकते हैं, तो हम इलाज की तरफ जाएं उससे पहले हम डायबिटीज़ को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, डायबिटीज़ अगर कहें तो आज के टाइम में हमारा जो भारत है वो पूरे विश्व की राजधानी बन गया है। तो डायबिटीज़ मीन्स आपके ब्लड में शर्करा जो शुगर का दिखना। कैसे पता कैसे चलता है कि डायबिटीज़ है आपको? जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, आजकल घर घर में ग्लूकोमीटर है, तो शुगर हमारी अगर 150 के, उसकी एक नॉर्मल पैरामीटर है। अगर आप जब भी, जैसे आज हम बैठे हैं, हमारा कोई एट प्रेजेंट रैंडम ब्लड शुगर ले तो 150-160 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, है ना। यानी इसके ऊपर है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर जो शर्करा है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में एक पैनिक्रियाज होता है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है। उसका सीक्रेशन तो हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, यानी रेजिस्टेंट हो गया इंसुलिन। तब वो पेशेंट की जो शुगर है वो आपके ब्लड में आने लगती है। और ये डायबिटीज़ है, इसको मधुमेह, शुगर, ये सब भी बोलते हैं, प्रमेह भी कहा जाता है आयुर्वेद में। जी बिल्कुल। अगर मैं डायबिटीज़ की बात करती हूँ तो कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, देखिए, डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि वो अर्ली एज में होता है, जिसमें बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर पैनिक्रियाज होता है जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, जो हमने खाने के बाद जो शुगर बनती है उसको पचाने का काम इंसुलिन का है। इंसुलिन और टाइप 1 ये हो गया। टाइप 2 जिसमें क्या होता है, पैनिक्रियाज में इंसुलिन तो सीक्रेट हो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। 2 तरह के हो गए, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 किस में होता है? जनरली जो आजकल देखा है छोटे बच्चों में, 20 साल से पहले अगर किसी को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रही है तो वो टाइप 1 में जाएगा। फिर वो कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें पता चलता है कि टाइप 1 है या टाइप 2। और टाइप 2 जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से होते हुए या हेरिडिटी में किसी का फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन मैं बोलूँगी आजकल मेरे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं है लेकिन फिर भी वो डायबिटिक हो गए हैं बहुत अर्ली एज में। पहले के टाइम में हम देखते थे कि आफ्टर 40, 50, 60 के बाद डायबिटीज़ होती थी। अब मैं 22 इयर्स मुझे प्रैक्टिस करते हो गया आयुर्वेदा में, तो मैं अब बहुत यंग जनरेशन बच्चों को देख रही हूँ। और आफ्टर कोविड तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो स्टेरॉइड के बाद ना आपका लीवर और पैनिक्रियाज पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो ये 2 तरह के डायबिटीज़ हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अच्छा मैम, आपने जैसे अभी बोला कि बच्चों को भी हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ है उनको, तो वो क्या कारण हो सकता है? उसका भी कारण सेम है? कारण तो देखिए मैंने बताया, जैसा कि टाइप 1 में बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो इंसुलिन ही रिलीज नहीं कर रहा है, यानी 0% इंसुलिन है। इंसुलिन का काम क्या होता है, हमने जैसे खाना खाया तो वो पचने के बाद वो रस यानी ग्लूकोज में बदला। ग्लूकोज हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम बॉडी का जो जितना भी हम वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो हमें खाने से मिल रही है, यानी शुगर से मिल रही है। अब वो शुगर अगर किसी व्यक्ति के अंदर इंसुलिन है ही नहीं, क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, खाना हमारा डाइजेस्ट के बाद शुगर बना, जैसे ही शुगर में कन्वर्ट हुआ ब्रेन को हमारा सिग्नल पहुंचता है इंसुलिन रिलीज करने के लिए पैनिक्रियाज को, तो वो इंसुलिन सीक्रेट कर रहा है। अब वो इंसुलिन उस शुगर को हमारी मसल्स के पास लेके जाता है ना, जहाँ उसको ज़रूरत है, क्योंकि हमारे शरीर में सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, तो मांसपेशियों को ज़रूरत होती है, उसकी ब्रेन को होती है। अब वो जब इंसुलिन उस व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो उसको फिर बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है।
ऐसा टाइप 1 में तो ये जनरली मैंने मेरे को देखा है 2, 2.5, 3 साल तक के बच्चों को एकदम से उनके में, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है तो ग्लूकोज कैसे एब्जॉर्ब होगा, तो उसका फिर यही इलाज है कि आप इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। डायबिटीज़ को हम लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो क्या उनके लिए हम हेरिडिटरी फैक्टर मानेंगे या लाइफस्टाइल मानेंगे? नहीं, हाँ, बच्चों के लिए देखो, अब ये तो जेनेटिक या बाई बर्थ किसी के अंदर कोई चीज़ आई है तो उसका तो हो सकता है हिस्ट्री में हो, लेकिन आज के बच्चे जिनकी हिस्ट्री में भी नहीं है, आज अगर अपन देखें तो आज की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोगों का खान पान बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूं तो हमारे 5000 साल पहले जो पूर्वज हैं उनकी लाइफस्टाइल ऐसी होती थी कि हम वो लाइफस्टाइल अगर हम उसको फॉलो करें तो हमको कोई बीमारी ना हो, क्योंकि आयुर्वेदा का जो मेन सिद्धांत है कि स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे, तो ये पूरा मतलब इसी का ही बारे में बताया गया है। और दूसरा कि अगर वो बीमार हो जाता है तो कैसे हम उसको क्योर करें। तो पहला प्रिंसिपल तो यही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो आज का हम देखें तो लोगों की दिनचर्या ही इतनी ख़राब है कि मॉर्निंग में कोई ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, जब हमें उठना चाहिए तब सो रहे हैं, उठ के जो दिन भर का हमें रूटीन लाइफ अपनी बैलेंस करनी चाहिए वो है ही नहीं। और आजकल छोटे छोटे बच्चे आप देखो तो बच्चों में ही आप उनकी अगर फिजिकल पैरामीटर ही देखो तो वो ओबेज, आजकल लड़कियां इतनी ओबेज हो रही हैं 8th क्लास में, 12-12, 13-13 साल की लड़कियां जैसे अपन कहें कि मिनाज में जा रही हैं। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। खान पान देखिए कि पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज क्या खाते थे, मोटा अनाज खाते थे, अब हम लोग क्या खा रहे हैं, रिफाइंड, हर चीज़ रिफाइंड खा रहे हैं। जैसे अपन को मैदा, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, नूडल्स, आज का बच्चा कुछ नहीं जानता बनाने, लेकिन वो मैगी तुरंत बना लेगा। कौन सिखा रहा है? हम ही लोग सिखा रहे हैं, हम ही लोग दोषी हैं इस चीज़ को कि आगे जो पूरा विश्व का जो ये राजधानी बन गया है अपनी जो भारत देश, उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोगों की पेरेंटिंग है, क्योंकि जैसा पेरेंट्स सिखाएंगे, जैसा माहौल मिलेगा वैसे बच्चे खाएंगे। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम डायबिटिक कैपिटल बन चुके हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि दर्शक भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सबका यहाँ पे दायित्व होता है यहाँ पे कि हम किस तरीके से अपने आप को डायबिटिक मुक्त बना सकें। देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या हम डायबिटिक हैं या नहीं है। उसके लिए हर व्यक्ति को 30 साल के बाद, या मैं तो अब 30 भी नहीं बोल रही, क्योंकि अब इतनी यंग बच्चों में हमको डायबिटीज़ देखने में मिल रहा है, तो यानी 25 साल के ऊपर हर 6 महीने में अपना एक ब्लड रूटीन चेकअप कराना चाहिए, जिसमें आपका CBC, HbA1c एक ऐसी जांच है जिससे हमको ये पता चल जाता है क्या मैं डायबिटिक हूँ या नहीं हूँ। कई बार होता है कि हम रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट कर रहे हैं तो हमारी शुगर 160 के ऊपर चली गई, उसको भी मैं नहीं मानूंगी कि ये व्यक्ति डायबिटिक है। नहीं, क्यों? हो सकता है थोड़ी देर पहले वो कुछ मीठा खा के आया हो, है ना। और जानने के लिए कि मैं डायबिटिक हो गया हूँ तो आप HbA1c ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ये जांच हर 3 महीने में आपको करानी चाहिए, क्योंकि 3 महीने का ये एक एवरेज होता है। HbA1c ये जांच है जो 3 महीने का एवरेज बताती है कि आप डायबिटिक है या नहीं है, क्योंकि उसकी नॉर्मल रेंज होती है 4 to 6 मान के चलिए आप। अगर इसके ऊपर आप आ रहे हैं, इट मीन्स आप डायबिटिक की श्रेणी में जा चुके हैं। और फिर अलग अलग पैथोलॉजी वाले अलग अलग पैरामीटर्स देते हैं, कुछ लोग 6.5 बोलते हैं, कुछ लोग 6, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी 6 के ऊपर आपका HbA1c नहीं होना चाहिए। अगर 6 के ऊपर आपका HbA1c है तो आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, और मैं डॉक्टर भी बोलूँगी तो आप आयुर्वेदा में जाइए। मुझे 20 साल हो गए, मेरे यहाँ डायबिटीज़ की एलोपैथिक की मेडिसिन्स के साथ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आते हैं, इंसुलिन के साथ भी। लेकिन हम लोग माधव बाग, मैं जो एक अपना क्लिनिक रन कर रही हूँ माधव बाग के नाम से है, ये संस्था रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिजीज़ पे काम करती है, जिसमें हम लोग, जैसे अगर हार्ट डिजीज़ का कहें तो रिस्क फैक्टर है हमारे डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर एंड थायराइड। तो डायबिटीज़ जैसा मैंने बताई चुकी कि कारण क्या है, उसके लिए हम लोग पेशेंट को जनरली ट्रीटमेंट तो एक बाद की बात है। आयुर्वेदा एक कहे कि जीवन जीने की शैली मैंने बताया, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो डर जाते हैं, मेरे फैमिली में डायबिटीज़ है तो मैम क्या करें। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी, सबसे पहले सुबह आप जल्दी उठिए, उठने के बाद आप 1 घंटा कम से कम 1 आवर नहीं तो 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करिए, और खाने पीने का परहेज़ करिए, और टाइम से खाना खाइए,
और जिसमें कि अपन बाहर का खाना, घर के खाने को महत्व दें, माँ के हाथ के बने खाने को महत्व दें, बाहर के जितना आप बच सकते हैं पार्टीज़ और इन सब चीज़ों से, और खाने पीने का ही मेन है। बिल्कुल। ये तो हम बात कर रहे हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 की। बहुत सारे केसेस हम ऐसे देखते हैं कि जब गर्भावस्था के दौरान में भी महिलाओं को डायबिटिक डायग्नोस हो जाता है और बाद में फिर वो चला भी जाता है, मतलब नहीं फिर पैरामीटर्स में आते हैं। तो क्या ऐसे में बच्चे को भी खतरा बढ़ जाता है या फिर उन सभी महिलाओं के लिए भविष्य में भी खतरा बढ़ जाता है? उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, इसको जैसे गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ होती है इसे अपन गेस्टेशनल डायबिटिक बोलते हैं। ये मैंने देखा है कई बार प्रेगनेंसी के दौरान होता है, उससे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके बॉडी में ग्लूकोज इतना ज़्यादा है जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आने लगता है। अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर अपन ऊपर से देखें तो हमारा आँखों के ऊपर असर आता है, ग्लूकोमा, ये सारी चीज़ें। फिर आपका हार्ट पे, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है, आपके ब्लड में शक्कर की मात्रा ज़्यादा है, यानी आपका जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो गई, यानी किसी भी चीज़ में हम शक्कर को ज़्यादा कर देंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। ऐसे मानिए जैसे नींबू का पानी और चाशनी, तो डायबिटीज़ मीन्स चाशनी जैसा आपका ब्लड है। अब वो इतना थिक ब्लड आपके पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, उसको कौन फ्लो कर रहा है? पंप, हार्ट पंप कर रहा है। तो उस हार्ट को भी ताकत लग रही है इतने थिक ब्लड को पंप करने में। तो फिर अगर जो बच्चा माँ के गर्भ में है तो वो गाढ़ा जो थिक ब्लड है वो कैसे बच्चे के हर ऑर्गन्स पे, हर पार्ट पे पहुंच पाएगा? तो इसके लिए हमको अपना HbA1c यानी अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। तो गर्भावस्था में भी हम लोग डाइट प्लान करते हैं जिसमें कि पेशेंट को हम लोग गेहूँ, चावल, मिल्क प्रोडक्ट इनको अवॉइड करने को बोलते हैं, और घर का खाना मेन है, घर का मोटा अनाज, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाना, और अपना एक्सरसाइज करना। क्योंकि आजकल क्या है, लोग इतने आलसी हो गए कि सुबह उठना ही नहीं चाहते हैं, खाए जा रहे हैं। मीन्स आपका किलो कैलोरी इनटेक आपको बनाना पड़ेगा। दिन भर में अगर कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं कर रहा, अगर वो 1 घंटा वॉक भी करता है तो ये मान के चले जब हम 1 घंटा वॉक करते हैं तो 100 या 125 किलो कैलोरी यूनिट बर्न करते हैं। और हम खा क्या रहे हैं? अगर हमने एक समोसा भी खा लिया तो वो 250-300 किलो कैलोरी का है। या आप खाइए लेकिन वर्कआउट ज़रूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे तमाम दर्शक जो हमारे आज इस बातचीत को सुन रहे हैं वो इस बात से भी अग्री करेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बात यह है कि जब भी डायबिटीज़ किसी को भी होती है हमारे फैमिली मेम्बर में, तो हम लोग मेडिकेशंस लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी वो हमको गाइडलाइंस देते हैं उसको हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, हमारा रेंज में आ जाता है और वैसे ही हम सब कुछ छोड़ देते हैं। और मुझे लगता है तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं वो लगभग यही करते हैं। तो क्या ये सही तरीका है? आइए हम जानते हैं हमारे डॉक्टर से। कई बार ये आपने भी प्रैक्टिस में देखा होगा, आपने बताया नॉर्मल हुआ छोड़ दिया, तो क्या सही है ये? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। पहली बात तो मैं बताऊंगी, जैसे क्या होता है, अब जैसे एलोपैथी मेडिसिन के साथ मैं किसी पैथी की वो नहीं कर रही, अगर व्यक्ति अपना ध्यान खुद रखे तो उसे किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे वो आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो। दवाइयों की ज़रूरत तो हमें तब पड़ेगी जब हमने अपना खुद ही अपना शरीर खराब कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारी अनियमित दिनचर्या से। तो देखो, मेरे यहाँ जैसे पेशेंट नंबर ऑफ एलोपैथी मेडिसिन के साथ आते हैं, हम लोग उनको पूरा लाइफस्टाइल बताते हैं। हमारे यहाँ जैसे 4 तरीके से हम एक स्टेप्स में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें नंबर 1 डाइट। ट्रीटमेंट का अगर हम स्टेप पेशेंट को बोलते भी हैं तो नंबर 1 डाइट, देन सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, 45 मिनट मिनिमम वॉक करना है। थर्ड नंबर हमारी पंचकर्मा, आयुर्वेद में पंचकर्मा होता है, उस पंचकर्मा, और सबसे लास्ट है हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। ऐसे हम लोग पेशेंट को जब बताते हैं तो पेशेंट फॉलो करता है और उसकी शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। बस ये कि अगर उसने इसी जो लाइफस्टाइल या डाइट चार्ट, खान पान मैंने बताया, अगर वो ये उसको फॉलो नहीं करेगा तो शुगर फिर से आपको हो सकती है। बिल्कुल मेन है दिनचर्या। बिल्कुल। अच्छा मैम, कई बार आप प्रैक्टिस में भी देखते होंगे कि कई बार जो आपने जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट को दिया है और दूसरा व्यक्ति भी जो उसके घर में है या उसका कोई फ्रेंड है वो भी उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगता है, तो ये उनके खुद के शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है? बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है। देखिए, सबसे पहले हमारे पेशेंट आता है तो हम पेशेंट का एक पूरा होल बॉडी, एक होता है BMI, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर जैसे कोई स्थूल व्यक्ति यानी मोटा, तो BMI चेक करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स, किसी भी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 to 23 के अंदर होना चाहिए।
उसका एब्डोमिनल गर्थ अगर पुरुषों में देखें तो 90 होना चाहिए, फीमेल्स में देखें तो 80 सेंटीमीटर के बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाहर अगर आप जा रहे हैं इट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन हो रहा है। BMI क्या यही बता रहा है ना कि आपके बॉडी में फैट डिपोजिशन है। तो ये देखिए अपने पूरे बॉडी को एक प्रॉपर उसमें रखना, BMI इन चीज़ों का ध्यान रखना। आप ज़रूरत से ज़्यादा मीन्स अगर आप कहीं ना कहीं फैट डिपोजिशन हो रहा है तो हमारे पैनिक्रियास पे फैट डिपोजिशन होगा, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे फैट डिपोजिशन होगा, तो वो अपना काम उस तरीके से जो नेचुरल तरीके से करना चाहिए वो कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत आएगी। तो मेन जो डायबिटीज़ का कारण ये भी है कि जब हम अनियमित दिनचर्या से हमारे बॉडी में जब फैट डिपॉजिट होता है तो वो पैनिक्रियास की लेयर पर और मसल्स के ऊपर, क्योंकि फैट जो है वो 3 तरह का, इंट्रामायोसेलुलर, मस्कुलर और विसरल फैट। तो अगर वो विसरल फैट डिपॉजिट है तो हमारे ऑर्गन्स वो उतना प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाएंगे। इंसुलिन सीक्रेट हो भी रहा है तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि मसल्स और स्किन के बीच में फैट का लेयर जम चुकी है। इसीलिए वो शक्कर मांसपेशियों तक ना जाकर हमारे ब्लड में आ जाती है और जिससे पता चलता है हम डायबिटिक हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेदा की शरण में जाकर अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर रहा है तो मैं यही पेशेंट को भी बोलती हूँ कि इसी लाइफस्टाइल को अपने घर में भी सबको फॉलो करवाइए। क्योंकि जैसे मैं जैसे कंसल्ट करती हूँ तो आप जैसे हस्बैंड है तो वाइफ को बुलाऊं, क्योंकि खाना तो वही बनाएंगी। तो मैं हस्बैंड पे ना करके वाइफ पे फोकस करती हूँ कि आपको इनको ये बना के देना है, तो वो जो बनाएगी वो खाएंगे। बिल्कुल। तो वो पूरा परिवार खाएगा। तो यही पेशेंट को गाइड करना है कि आप अपनी लाइफस्टाइल खान पान को ठीक रखें, तो घर के सारे लोग फॉलो करेंगे तो भविष्य में अगर आपकी हेरिडिटी में भी डायबिटीज़ है तो आपको नहीं होगी। क्योंकि अगर हेरिडिटी की बात करें तो मेरी फैमिली में से है, लेकिन मुझे अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो लाइफस्टाइल जी रही हूँ पूरा आयुर्वेदा को फॉलो करती हूँ। तो मैं तो यही लोगों से बोलूँगी कि प्लीज़ आयुर्वेदा की चीज़ों को जुड़िए। आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हमारे पूर्वज हमको बता के गए हैं लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, एक चीज़ और है, खान पान की जब हम लोग लगातार बात कर रहे हैं तो क्योंकि आयुर्वेदा जब हम लेते हैं, आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे खान पान जो आप सभी को, मतलब चाहे वो हेरिडिटी फैक्टर उसमें हो नहीं हो, घर में कोई डायबिटिक हो नहीं हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो रोज़ हमको खान पान में शामिल करना चाहिए, वो हमारे तमाम दर्शकों को ज़रूर बताइए। देखिए आप अपने खान पान में जो देखिए आयुर्वेद पूरा हमारे किचन में ही है ना। तो अगर शुरुआत करें, सुबह उठ के गुनगुना पानी लीजिए, लेमन हनी वाटर, नींबू, आंवले का जूस, क्योंकि आंवला हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमारी जो आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करता है। जैसे हमारे शरीर में रोज़ कुछ ना कुछ टूट फूट हो रही है तो उसकी रिपेयरिंग का काम आंवला करता है। तो डेली आपको सुबह शाम आंवले का पानी, अगर सीज़न का है तो आंवले का जूस ले सकते हैं, लेमन हनी वाटर। और अगर कोई डायबिटिक है तो रात में मेथी सोख करके सुबह मेथी का पानी। मेन ये है कि सुबह उठ के ना कई बार आजकल देख रहे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको वही सारी चीज़ों का रिलेशन में बार बार यही बोलूँगी, आपकी अनियमित दिनचर्या अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें। और इसमें खाने में रिफ़ाइंड चीज़ें नहीं खाना है, रिफ़ाइंड ऑयल हुए, शक्कर नहीं खाना है। नेचुरल जो शुगर होती है, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। आपको मीठा खाने का मन है तो मैं अपने डायबिटिक पेशेंट को भी सलाह देती हूँ, कभी मन हो रहा है मीठा खाने का तो आप डेट्स खा सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, किशमिश मुनक्का खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं आप, जो नेचुरल सोर्स है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिठाइयाँ नहीं खानी है। बिल्कुल। और मोटे अनाज का सेवन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और खाने का जो क्वालिटी और क्वांटिटी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। किसी अच्छे डाइटिशियन से अपना दिन भर का जितनी आपको किलो कैलोरी की ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपना डाइट प्लान बनवा लीजिए। और फल ज़्यादा से ज़्यादा, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, और फल भी सीजनल वाले खाने चाहिए। ये नहीं आजकल तो किसी भी सीज़न में कुछ भी मिल रहा है, तो वो भी नहीं, ऋतु अनुसार फल का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज खाने चाहिए। दिन भर में 4 से 5 लीटर करीब पानी पीना चाहिए। वर्कआउट करना चाहिए और टाइम से सोना चाहिए। और आजकल गैजेट्स, मोबाइल, अगर आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो सोने के पहले अपने मोबाइल को आधे घंटे पहले ही उसको दूर रख दीजिए। और अपना दिन भर का जो भी आपने और योग प्राणायाम के लिए मैं बोलूँगी कि आप अगर योग को साथ में जोड़ें, योग और आयुर्वेद योग के साथ आप अपनी चीज़ों को योगाभ्यास करते हुए, प्राणायाम वगैरह इन सबको करते हुए आप अपनी लाइफ को
और बेहतर और हेल्दी बना सकते हैं। जी डॉक्टर अलकर, एक चीज़ और है बच्चों के लिए मैं खासकर पूछना चाहती हूँ, हमारे जो प्रोग्राम देख रही हैं वो महिलाएं जो माएँ हैं, माताएं हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न ये होगा कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड की तरफ, जंक फूड की तरफ आ गए हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या अपने डाइट में शामिल करें ताकि उसको हम थोड़ा सा बाईपास कर सकें? देखो ये तो हर घर की परेशानी है। देखो मोटिवेट बच्चे को, देखो हमको बच्चे को एजुकेट करना है, राइट है ना बेटा, ये खाने से ये होगा, ये खाने से होगा, तो मेन है एजुकेशन। आप बच्चे को एजुकेट करें, कैसे नहीं खाएंगे। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं जो बनाती हूँ, हाँ ऐसा भी नहीं कि आज के टाइम में हमें फास्ट फूड भी, अब बाहर जा रहे हैं, गेट टुगेदर में जा रहे हैं तो आपको हो जाता है, लेकिन उतना ही लिमिटेड, बस घर में मत आने दीजिए। और यार आप टाइम डिसाइड कर दीजिए, महीने में 1 बार 2 बार आपको मिल जाएगा। और आपके बच्चे अगर खा भी तो ले भी रहे हैं तो बस वही कि आप बच्चों को फिजिकल एक्टिव बनाइए। आजकल के बच्चे सिर्फ घर में ही घुस रहे हैं, घर में ही रह के अपना सारा कुछ, मोबाइल मिल जाए, टीवी मिल जाए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बाहर की एक्टिविटीज तो बंद ही हो गई है, तो कोशिश करें बच्चों को बाहर फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने की। बिल्कुल मैम, जैसे कि आज हम लोगों ने चर्चा लगातार कर रहे हैं कि डायबिटीज़ से कैसे आयुर्वेद से हम इलाज संभव है, तो इतना हमने बहुत अच्छी जानकारी पूरे कार्यक्रम में, लेकिन आखिरी मैसेज जो है हमारे तमाम दर्शकों को आप हमारे इस मंच के माध्यम से क्या देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगी कि अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो दिनचर्या रही है, जिसमें वो लोग पूरा शरीर से फिजिकल बहुत एक्टिव रहते थे, सारे काम अपने खुद करते थे, और अपना मोटा अनाज खाना, है ना, जैसे अभी सर्दियाँ थी तो बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट्स, और सुबह उठ के या शाम को कभी भी सूर्य देवता यानी सनलाइट में रहते हुए वर्कआउट या वॉक कुछ भी करें। ये सारी चीज़ों का अगर आप पालन करेंगे तो इन फ्यूचर कभी आप बीमार नहीं होंगे और अपनी लाइफ को 10 साल बेहतर जी सकते हैं, बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी इलाज के। जी डॉक्टर अलकज मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी लगातार दी हमारे कार्यक्रम में, और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, और कई बार हम सोचते हैं कि हमें ये करना है बट हम करते नहीं हैं। लेकिन आज जो आपने बातें बताई हैं बहुत छोटी हैं, जिसको हम अपना के अपनी बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। जी हाँ, और लगातार जो आपने बोला लाइफ स्टाइल के बारे में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेन है लाइफ स्टाइल, सारी बीमारियां ही लाइफ स्टाइल से हो रही है। बिल्कुल, अगर कोई बीमारी होती है तो देखो, बीमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, हमें इन तीनों पहलुओं पे काम करना है। ये नहीं कि हम, जैसे मैंने कहा कि फिजिकली फिट रहना है, बीएमआई इतना, कई बार दुबले पतले लोग होते हैं उनको भी डायबिटीज़ है। क्यों है? क्योंकि हम मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो हर व्यक्ति की अपने लिए ये एक जिम्मेदारी है कि हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपने इन तीनों पहलुओं पर बराबर काम करें। बेहतरीन जानकारी डॉक्टर अलकर चौहान मैम, आप समय निकाल कर यहाँ आए और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में जो हमने बातचीत करी थी कि डायबिटीज़ से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं आयुर्वेद से, तो जो भी यहाँ पे जानकारी आप तक पहुँचाई गई है, मुझे पूरा यकीन है कि आप उसको अपना के अपने जीवन को आप निरोगी और सुखी बनाएंगे। तो आज के कार्यक्रम आयुष में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हम मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।